हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुमित मेश्राम MBBS MD। मैं इस वीडियो में आपको न्यूबॉर्न जॉन्डिस यानी नवजात शिशु में जो पीलिया होता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, तो पीलिया क्या रहता है उसके बारे में, बाद में उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं, थर्ड आता है कि उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, चौथा साइन सिम्टम्स, बाद में उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, और लास्ट में ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले आता है कि क्या है जॉन्डिस, कैसे होता है न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में जो आरबीसी रहते हैं प्रीमैच्योर रहते हैं, इसलिए वो आरबीसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और उसकी वजह से फिर न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है। तो अगर बिलिरुबिन कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर डेसिलिटर ज़्यादा रहा तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो उसके टाइप्स है, दो टाइप्स के जॉन्डिस रहते हैं, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, दूसरा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जो रहता है वो जॉन्डिस एट द टाइम, मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके दूसरे या तीसरे दिन जो जॉन्डिस होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। मोस्ट जो टर्म बेबी रहता है, मतलब आफ्टर 36 वीक्स जो रहता है टर्म बेबी रहता है, उसमें 60% चांसेस रह सकते हैं, और प्रीटर्म जो रहता है बेबी उसमें 80% चांसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रह सकते हैं। दूसरा जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो क्यों होता है, जेनेटिक रीजन हो सकता है या ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी मदर और बेबी के रीजन्स भी हो सकता है। तो ये हो गया उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। फिर एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के जो मेन रीज़न ये है कि पहला उसका आरबीसी ब्रेकडाउन हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी नष्ट हो रहा है, एक रीज़न हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बिलिरुबिन का जो कॉन्जुगेशन है वो लीवर में होता है, लेकिन वो लीवर मैच्योर न होने की वजह से उसका कॉन्जुगेशन बराबर नहीं हो रहा है। तीसरा रीज़न क्योंकि उसमें जो एंजाइम रहता है UDPT उसकी डिफिशियंसी है, कमतरता है, उसकी वजह से वो कॉन्जुगेट नहीं होता है। बाद में जो आता है कि तीसरा जो रीज़न है कि इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से भी जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल हो सकता है। बाद में कि क्या क्या कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हो सकता है, जैसे कि पहला जॉन्डिस जो बताया था कि ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, मदर पॉजिटिव है बेबी निगेटिव है, तो आरबीसी जल्दी नष्ट होने की वजह से वो जॉन्डिस हो सकता है, दैट इज अ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस रहा तो सीरियसनेस ज़्यादा रहती है, इसलिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास दिखाना इम्पोर्टेंट रहता है। बाद में जो आता है कि जो दूसरा जो बोल सकती, जब बेबी का वेट अगर 2.5 kg से कम रहा तो चांसेस ऑफ जॉन्डिस या पीला पड़ने के बच्चे के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। तीसरा आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, मतलब कि अगर बच्चे को बराबर दूध नहीं मिल रहा है टाइम पे तो उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर बच्चा पीला पड़ रहा है तो उसका जो उसको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना इम्पोर्टेंट रहता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अगर समर में खास करके अगर बच्चा अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग टॉप फीडिंग पे है तो ऐसे कंडीशन में समर में बच्चा डिहाइड्रेशन की वजह से पीला पड़ने लगता है, तो उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। जो सिक्स्थ रीज़न है जो कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है उसकी वजह से भी कभी कभी जॉन्डिस हो सकता है, तो उस टाइम पे टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चे को प्रॉपर चेक करना है कि बच्चा बराबर सुसु कर रहा है क्या, पोटी कर रहा है क्या, बराबर ब्रेस्ट फीडिंग चालू है कि नहीं, और फिर बाद में वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो कम हो सकता है। और जो लास्ट जो जॉन्डिस है, एक तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से भी न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो इंस्ट्रूमेंट के जो यूज करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो उसकी वजह से भी सर को इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से सेपेलोहेमाटोमा की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। बाद में उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स लक्षण दिख सकते हैं बच्चे में। तो सबसे पहले तो उसका जो आँखें जो है, आँखों के जो वाइट कलर का जो स्क्लेरा रहता है वो पीला पड़ने लगेगा, पीला दिखने लगेगा। बाद में उसकी जो बॉडी है धीरे धीरे वो पूरी बॉडी पीले दिखने लगेगी, और ज़्यादा ही सीरियसनेस रहा तो पाम या सोल्स तक सीरियस पीला दिखने लगेगा। तीसरा ये है कि उसके जो यूरिन है एकदम डार्क कलर येलो कलर यूरिन दिखने लगेगी, और जो स्टूल है उसका जो पट्टी है एकदम पेल कलर की स्टूल रहेगी। तो ये हो गए साइन सिम्टम्स जो है। बाद में अगर बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही गया है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो बिलिरुबिन बढ़ के ब्रेन में जा सकता है और उस बच्चे को झटके की बीमारी हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। अगर वो
बिलिरुबिन बढ़ के अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो ब्रेन को परमानेंट ब्रेन डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से कर्निक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी। बच्चा जैसे ही पीला दिखने लगा तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। उसमें डॉक्टर जो है प्राइमरी जो है फोटोथेरेपी चालू करता है। फोटोथेरेपी 2 से 3 दिन के लिए दिया जाता है और बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन डेली चेक किया जाता है। दूसरी जो ट्रीटमेंट है, अगर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है कभी कभी। तीसरा जो है कि अगर पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ गया और झटके वगैरह आने लगे तो ऐसे कंडीशन में ड्रग जो है, मेडिसिन जो दिया जाता है वो फिनोबार्बिटन करके ड्रग है, वो प्रीफर किया जाता है। तो ये हो गया न्यूबॉर्न जॉन्डिस यानी नवजात शिशु में जो पीलिया होता है उसके बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।